हेलो फ्रेंड्स, मैं पुलन वर्मा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल कंटेंट डे में स्वागत करता हूं। कंटेंट डे में आज का कंटेंट है आदिपुरुष मूवी का रिव्यू। जैसे कि आप सभी जानते हैं, इस समय अपने देश में लगभग सभी क्षेत्रों में आदिपुरुष मूवी को लेकर चर्चाएं जारी हैं। बीते हुए शुक्रवार को ये मूवी भारत के सभी राज्यों में रिलीज की गई और हिंदी के साथ साथ दक्षिणी भाषाओं में भी रिलीज की गई। जैसे ही मूवी रिलीज हुई तत्पश्चात मूवी देखकर आने वाले लोगों के विचार सोशल मीडिया पर आग की तरह फैलना शुरू हो गए। जब मैंने सुना कि आदिपुरुष मूवी के बारे में लोगों के तरह तरह के विचार आ रहे हैं, तब मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी अपने विचार आप लोगों के साथ साझा करूं। किंतु विचार साझा करने से पहले ये बहुत ज़रूरी था कि पहले मैं भी इस मूवी को एक बार देख लूं। तो इसी विचार के साथ मैंने कल ये मूवी देखी। मूवी के जो डायरेक्टर हैं ओम राउत साहब, उन्होंने मूवी को बनाने में बहुत मेहनत करी और जो भी डायरेक्शन टीम है उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया। किंतु बात अब यहाँ आती है कि जब मैं मूवी देखने गया, मूवी में देखा कि बहुत से कलाकारों ने बहुत अच्छा रोल किया और मूवी को देखकर सबसे पहले मन में ये आया कि मूवी के अंदर जिस तरह कलाकारों ने भगवान का और राक्षसों का रोल अदा किया और जो मैंने उनकी वेशभूषा देखी वो थोड़ा अलग तरह की थी, क्योंकि पहली बार मैंने अपने आराध्य भगवान जी और राक्षसों को इस नए तरह की वेशभूषा में देखा। क्योंकि बचपन से अभी तक हमने जो भी पुराने सीरियल्स या मूवी रही उनमें भगवानों की और राक्षसों की जो ड्रेस थी वो अलग किस्म की थी और साथ में अपने अध्ययन किताबों में भी देखा तो उसमें भी उनकी जो ड्रेस थी एक अलग किस्म की थी। लेकिन इस फिल्म में डायरेक्शन टीम ने कुछ अलग ही वेशभूषा उनको दी है। चलो, ये शायद उनका एक अपना निजी विचार रहा होगा कि इस बार भारतीय जनता को और साथ में भारत से बाहर रहने वाले लोगों को भी एक अलग वेशभूषा में दिखाना उन्हें जरूरी लग रहा होगा। चलो, ये बहुत बड़ा पॉइंट नहीं है। अब हम बात करते हैं पॉइंट की। जैसे कि हिंदी क्षेत्र की जो भाषा है और इसमें जो डायरेक्शन टीम के कहने पर कलाकारों ने संवाद बोले हैं, जिन्होंने लिखा है, इन्हें लिखने वाले मनोज मुंतशिर जी, इन्होंने लिखा है, बहुत अच्छे से लिखा है। किंतु कुछ संवाद इतने अशोभनीय हैं जो भारत के हिंदी बेल्ट के रहने वाले लोगों को कहीं भी हजम नहीं हो रहे हैं, क्योंकि ऐसे सब आज से पहले उन्होंने कभी अपने इष्ट देवताओं का रोल निभाने वाले कलाकारों के मुख से कभी नहीं सुना, जो उन्होंने इस बार इस तरह के संवाद सुने। जैसे कि फिल्म में एक कलाकार ने राक्षस का रोल अदा किया तो उसमें वो कहते हैं जली ना। ऐसे ही जब भगवान श्री राम के सेवक वीर बजरंगबली हनुमान जी, जिन्हें पौराणिक कथाओं के अनुसार चिरंजीवी कहा जाता है, जब वह अपना डायलॉग कलाकार, उनका रोल करने वाला कलाकार कहता है कि कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, आग तेरे बाप की और जलेगी भी तेरे बाप की। तो जो इस तरह के संवाद हैं बताते हैं कि कितने अभद्र हैं। अगर आप इन्हें अभद्र ना कहो, चलो माना ये अभद्र नहीं है, लेकिन टपोरी तो 100% है। टपोरी भाषा जो ना तो किसी
स्कूल कॉलेज में पढ़ाई जाती है और ना ही कोई सभ्य समाज इस तरह की भाषा को स्वीकार करता है। तो फिर किस तरह मनोज जी ने ऐसे संवाद लिखे और डायरेक्शन टीम को दिए। फिर डायरेक्शन टीम ने ये अपने संवाद कलाकारों को दिए कि आपको इस तरह के संवाद सेट पर प्रयोग करने हैं। मनोज जी ने जैसे कहा कि उन्होंने ये जानबूझकर किया। अगर उन्होंने ये जानबूझकर किया तो उन्होंने क्या सोचकर किया? इस तरह के संवाद से हिंदी बेल्ट के रहने वाले लोग बहुत ज़्यादा नाखुश हैं। भारत की अन्य भाषाओं में अपने किस तरह के संवाद यूज करें उसका मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे भारत की अन्य भाषाएं नहीं आती हैं। हिंदी अच्छे से आती है, तो मैंने हिंदी को समझा और जाना। तो जो शब्दों की माला आपने बनाई और कलाकारों को दी वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। अब बात आती है, कहते हैं कि भारत में कोई भी मूवी पिक्चर रिलीज होने से पहले उसे सेंसर बोर्ड के सामने स्क्रीनिंग की जाती है। अगर ये बात सच है तो जैसे कि कहा जाता है कि सेंसर बोर्ड में ज़्यादातर अनुभवी और उम्रदराज लोग ही रहते हैं, तो जब उन्होंने इस मूवी को देखा होगा तो क्या उन्हें बिल्कुल नहीं लगा कि जो इस मूवी के अंदर कलाकार संवाद प्रयोग कर रहे हैं वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं? माना कि कुछ संवाद अच्छे भी थे तो उनको वो स्वीकृति देते, लेकिन जहाँ उन्हें गलत लगे, जब हम जनता को गलत लग सकते हैं तो उन्हें गलत नहीं लगे होंगे। अगर उन्हें गलत लगे थे तो क्या उन्हें वो कट नहीं करवाने चाहिए थे? अगर उन्होंने गलत जानकर भी कट नहीं कराया तो ये उनकी बहुत बड़ी गलती है। अब यही बात कलाकारों पर भी आती है। इस फिल्म में कलाकार जिन्होंने जो भी रोल किया हो, जब उन्होंने ये संवाद सुने होंगे मूवी पूरी तैयार होने पर या अपनी डायलॉग डिलीवरी के टाइम पर, तब उन्हें ये डायलॉग, ये संवाद गलत नहीं लगे, या उन्हें सिर्फ ये नज़र आ रहा था कि हमें तो पैसा मिल रहा है, अपनी जेब भरनी है, बस चाहे जो भी हो, जो हमसे डायरेक्शन टीम कहे हम तो बस वही बोल देंगे। मतलब उन्होंने अपने विवेक का कोई यूज नहीं किया। अगर आप सिर्फ पैसे की खातिर इस तरह के संवाद बोलकर भारतीय जनता के सामने शोभना चाहते हो तो वह आपका बहुत गलत कृत्य है, क्योंकि भारतीय जनता आपसे बहुत कुछ सीखती है। कहते हैं कि सिनेमा समाज का दर्पण है, जो सिनेमा दिखाती है वो जनता सीखती है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अपनी जनता को, अपने फैंस को ऐसा कुछ गलत ना सिखाएं जिससे आने वाली पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी में गैप उत्पन्न हो। क्योंकि जो नई पीढ़ी है अगर वो आपसे कुछ गलत सीखेगी तो वो अपने जो बुजुर्ग हैं, सीनियर्स हैं, उनके सामने उसी तरह का संवाद प्रयोग करेंगे, तो वो एक सीनियर में और एक जूनियर में मैच नहीं होगा। तो यही मेरा कहना था। तो अब मेरे चैनल के माध्यम से मैंने आपसे बातें कही और मेरे चैनल के द्वारा जो जनता ये अगर कुछ कहना चाहती है इस मूवी के डायरेक्शन टीम से, या इस डायरेक्शन टीम ने जिन कलाकारों को इस फिल्म में यूज किया और उनसे वो कुछ कहना चाहती है, तो प्लीज़ आप भी अपने विचार रखिए और बताएं कि किस तरह से इस मूवी को और अच्छे से हम सही बना सकते थे या बना सकते हैं। क्योंकि जैसे कि अभी मनोज जी ने कहा कि हम इसमें सुधार करेंगे, अभी 3 दिन ही हुए हैं। ठीक है, आपने कहा कि आप इसमें सुधार करोगे, ये आपकी बहुत अच्छी बात है कि आप इसमें सुधार करोगे। और आपको अगर सुधार करना है तो आप इस पर बहुत जल्द ही कार्य करिए, क्योंकि आज मूवी को रिलीज हुए 3 दिन हो चुके हैं और ये सिनेमा में चल रही है और आगे भी चलती रहेगी। अगर आपको सुधार करना है तो आप इस मूवी की जो स्क्रीनिंग थिएटरों में हो रही है उसे रोक दीजिए और जब आप इस मूवी में सुधार कर दें तब इस मूवी को तुरंत पुनः रिलीज कीजिए और अपनी
प्यारी जनता के सामने दोबारा पेश कीजिए। धन्यवाद।